A very good morning to all of you students and welcome in your English class. Students, today we will start your unit 5 and this is a poem and the name of this poem is Zoo Manners. First of all, let we know what is zoo. Zoo एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर वेरियस टाइप्स के एनिमल्स रखे होते हैं, ठीक है, वेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स आर केप्ट. ओके, सो यहाँ पर हम जिन एनिमल्स को नॉर्मली हम नहीं देख पाते हैं अपने सराउंडिंग में, ऐसे एनिमल्स को हम जू में देख सकते हैं, ठीक है. तो मैनर्स होता है हमारा व्यवहार, ठीक है. मैनर्स मीन्स हाउ वी एक्ट विद अदर्स, हम किस तरह से दूसरों के साथ पेश आते हैं, ये मैनर्स होते हैं. सो हमेशा हमें वैसे ही पेश आना चाहिए जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा हमसे अच्छे से रिस्पेक्ट से बात करे, तो हमें भी हमेशा दूसरों से रिस्पेक्ट से ही बात करनी चाहिए, ठीक है. तो जब आप विज़िट करें ज़ू में तो आपको कौन से मैनर्स फॉलो करने चाहिए और किस तरह के मैनर्स आप में होने चाहिए, ये इस पोएम में हम डिस्कस करेंगे. सो वी विल टुडे इन दिस क्लास वी विल एक्सप्लेन इट्स मीनिंग and understand its new words. So let's start it. Be careful what you say or do. Be careful. Careful means अपने आप को ऑब्जर्व करना, ठीक है. Be careful अपने आप पर ध्यान देना, ठीक है. तो आपको ध्यान देना चाहिए आप क्या बोल रहे हो और क्या कर रहे हो. कहीं आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे या फिर गलत बोल तो नहीं रहे. इसलिए हमेशा जब भी बोलो या कुछ करो तो हमेशा केयरफुली करना चाहिए. ओके. व्हेन यू विज़िट द एनिमल्स एट द ज़ू, जब आप विज़िट होता है कहीं पर जाना, टू गो. ओके. व्हेन यू विज़िट द एनिमल्स एट द ज़ू, जब आप ज़ू में जाते हो एनिमल्स के पास, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और आप क्या कर रहे हो. ओके. डोंट मेक फन. फन मीन्स मजाक उड़ाना. डोंट मेक नहीं करना है, ठीक है. आपको कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना है. ऑफ द कैमल्स हम्प, आपको मजाक नहीं उड़ाना है. ऑफ द कैमल्स हम्प, कैमल के हम्प. हम्प मीन्स इसके जो कैमल का ऊपर से उभरा हुआ हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं कुब्बड़, आपको उस कुब्बड़ की मजाक नहीं उड़ानी है. ही इज़ वेरी प्राउड, क्योंकि वो बहुत ही गर्व महसूस करता है. इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प, इस उभरे हुए स्थान को, मतलब उभरे, बम्प मीन्स उभरा हुआ, उभार जो होता है उसको हम बम्प बोलते हैं, क्योंकि उसको अपने इस उभरे हुए भार पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है, क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी है कि इसी की वजह से ये रेगिस्तान में, डेजर्ट में महीनों तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, डोंट लाफ टू मच एट द चिंपैंजी. चिंपैंजी, ठीक है. आपको बहुत ज़्यादा, टू मच होता है बहुत ज़्यादा, डोंट लाफ मीन्स हंसना, आपको बहुत ज़्यादा हंसना नहीं चाहिए. एट द चिंपैंजी, चिंपैंजी पर आपको बहुत ज़्यादा नहीं हंसना चाहिए. ही थिंक ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. ओके, क्योंकि वो सोचता है कि वो उतना ही वाइज, यू नो वेरी वेल द मीनिंग ऑफ वाइज. वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, क्योंकि वो सोचता है कि वो उतना ही इंटेलिजेंट है जितना कि आप और मैं, ठीक है. क्योंकि उसको तो क्या लगता है कि मैं इंटेलिजेंट हूँ. तो आपको कभी भी चिंपैंजी पे हंसना नहीं चाहिए. एंड इन द नेक्स्ट पेज, एंड द पेंगुइन्स strutting around the lake can understand remarks you make. And the penguins, और जो penguins is a one kind of word, ये एक तरह के वर्ड होते हैं which cannot be fly, जो कि उड़ नहीं सकते, ठीक है. strutting means to walk proudly, मतलब ऐसे गर्व से चलना. to walk proudly उसको हम बोलते हैं strutting, ठीक है. strutting, strutting. ओके, strutting. सो आप प्रैक्टिस करिए इसको बोलने की. strutting around the lake, जो कि लेक मीन्स झील के किनारे ऐसे चल रहे होते हैं, ऐसे टू वॉक
प्राउडली जो चल रहे होते हैं वे भी कैन अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स वे भी समझ सकते हैं। रिमार्क्स जो आप रिमार्क्स कर रहे हो, जो कि आप बोल रहे हो या कमेंट कर रहे हो, कुछ भी अगर आप कमेंट कर रहे हो उसको, जो भी आप कमेंट कर रहे हो उसको वो भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे ही कमेंट्स करने चाहिए जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम लिखते हैं। ठीक है, ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू, आपको उनके साथ उतने ही अच्छे से पेश आना चाहिए जितने कि वो आपके साथ आते हैं। एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू, और इस वजह से आप हमेशा वेलकम किए जाओगे ज़ू में। ठीक है, ये अदर एनिमल्स आपको वेलकम करेंगे ज़ू में अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव करोगे। ओके, सो लेट्स सी द न्यू वर्ड्स। प्राउड, प्राउड होता है बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करना, गर्व महसूस करना। ठीक है, नोबल मीन्स गुड बिहेवियर। ओके, वाइज मीन्स इंटेलिजेंट, पेंगुइन्स मीन्स अ बर्ड। ठीक है, पेंगुइन इज द नेम ऑफ बर्ड। स्ट्रटिंग मीन्स टू वॉक प्राउडली। रिमार्क्स मीन्स किसी को कमेंट करना। ओके, कमेंट का मीनिंग होता है प्राउड। नाउ यू हैव टू राइट सम न्यू वर्ड्स ऑन योर नोटबुक। जू, जू वेयर प्लेस वेयर डिफरेंट एनिमल्स आर केप्ट, जहाँ पर बहुत से एनिमल्स रखे जाते हैं उस प्लेस को हम बोलेंगे जू, जिसे हम हिंदी में चिड़ियाघर बोलते हैं। मैनर्स, द वे दैट समबडी बिहेव टुवार्ड्स अदर, हम दूसरों के साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, दैट इज़ मैनर्स। ओके, व्यवहार। विजिट मीन्स टू गो, कहीं पर जाना। ओके, कैमल्स हम्प, कैमल्स हम्प जैसा पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, कैमल्स हम्प अ रेज्ड पार्ट एट द बैक ऑफ कैमल। ठीक है, जो उठा हुआ जो हिस्सा होता है कैमल की बैक पर, जिसको हम हिंदी में कुबड़ बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसको कैमल्स हम्प बोलेंगे। नोबल, नोबल मीन्स ऑनेस्ट, ईमानदार। ठीक है, बम्प, बम्प मीन्स रेज्ड पार्ट, उभरा हुआ स्थान। ठीक है, कैमल के इसको हम बम्प भी बोलेंगे। स्ट्रटिंग, स्ट्रटिंग मीन्स टू वॉक प्राउडली, गर्व से चलना। ठीक है, ट्रीट, टू एक्ट, हम किस तरह से बर्ताव करते हैं, किस तरह से दूसरों से ट्रीट करते हैं, दैट इज़ बर्ताव। ठीक है, सो यू हैव टू राइट ऑल दीज न्यू वर्ड्स ऑन योर नोटबुक एंड रीड this poem again and again and understand its meaning. So that's all for today. Thank you and have a nice day.